फर्स्ट ईयर की क्लास में कल रूट पढ़ा था। रूट, जड़ की संरचना, क्या कार्य हैं और आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर, डाइकोट और मोनोकोट रूट। डाइकोट और मोनोकोट रूट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर। डाइकोट रूट होगी तो 2 से 6 जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे, और जबकि 6 से ज्यादा होंगे तो वो मोनोकोट रूट में बदल जाएगी। 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री। ये जड़ की थी। अब आइए उसके आगे तना, स्टेम। स्टेम की क्या है, स्टेम क्या काम करता है? जैसे अपन लोग उदाहरण के लिए तना कोई भी पौधे का है, जो जड़ से ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्टेम। मजबूती प्रदान करता है, पत्तियां निकलती हैं उसमें, फूल निकलते हैं और फल निकलते हैं, और जल और खनिज लवण को ऊपर तक ले जाने में सहायता करता है, और बने हुए भोजन को विभिन्न भागों में वितरित करना, यानी रास्ते का रास्ता भी है वो। मजबूती प्रदान करना, पत्तियों को उगाना, फूल को उगाना, फल को उत्पन्न करना और वजन को लोड लेना, ये सभी कार्य हैं इसके। अब भूमिगत संग्रह में जैसे वो आलू है, अदरक है, ये सभी भूमिगत तने हैं कि अंदर जमीन के अंदर है वो स्टेम, और क्या कर देते रहते हैं, ढेर सारे भोज्य पदार्थ एकत्रित करके वो क्या कहने लगते हैं, खाद्य संग्रह करने वाले तने। जैसे वो गाजर मूली संयम में बताया था, भोजन संग्रह करने वाली जड़ें। ये टॉपिक अपने आप पढ़ते रहना, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। बाह्य संरचना अपने आप पढ़ लेना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आंतरिक संरचना क्या है? पहले तो स्टेम में 2 प्रकार की, इसमें अलग अलग फिगर है, जबकि रूट में अपन ने देखा था डाइकोट और मोनोकोट में केवल डिफरेंस क्या था, रूट हेयर का था, ऊपर जो मूल रोम थे वो डाइकोट में थे, और वेस्कुलर बंडल 6 तक हैं, मोनोकोट डाइकोट रूट है 6 से अधिक थे मोनोकोट रूट की, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें अलग अलग दोनों फिगर है। ये जो चित्र बना हुआ है ये डाइकोट रूट का है, द्विबीजपत्री जड़, और जबकि इसके बगल में जो ये फिगर बना हुआ है ये मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम और ये मोनोकोट स्टेम, दोनों में अलग अलग संरचना है, दोनों का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। इसमें रूट में ऐसा नहीं था, रूट में तो संख्या के अनुसार अपन लोगों ने डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस कर दिया था, लेकिन स्टेम में डाइकोट और मोनोकोट अलग अलग है। लेकिन इसका मेन कैरेक्टर जो बता रहे हैं आपको, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल, डाइकोट स्टेम का कैरेक्टर है ये, जो डाइकोट स्टेम है इसमें वेस्कुलर बंडल उल्टा होता है, मेटाजाइलम फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर यानी ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। जो केंद्र की ओर होता है वो प्रोटोजाइलम होगा, जो परिधि बाहर की ओर होगा वो मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जबकि रूट में क्या था, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर थे, मेटाजाइलम अंदर की ओर था। लेकिन स्टेम में क्या है, ये अंदर की ओर होगा, छोटा जो पतला भाग है, छोटा भाग है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम। बाहर की ओर क्या होगा, मेटाजाइलम। जहां पर पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, वहां पर मेटाजाइलम होंगे। ये स्टेम की विशेषता और कंडीशन क्या कहलाएगी, इंडार्क। रूट में कौन सी कंडीशन थी, एक्सार्क। इसमें कौन सी कंडीशन होगी, जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो, मेटाजाइलम अंदर की ओर, तो एक्सार्क कंडीशन है रूट। जस्ट उल्टा, जब मेटाजाइलम बाहर की ओर हो, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो, तो एक कौन सी कंडीशन है, इंडार्क इन स्टेम। तो डाइकोट स्टेम ये चित्र प्रैक्टिकल में भी है, सेक्शन काट के प्रैक्टिकल फाइल में भी उपयोग करना पड़ता है। एपिडर्मिस ये हेयर, रूट में भी देखा था आपने डाइकोट रूट में, और स्टेम में भी सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर हेयर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है, हाइपोडर्मिस। रूट में हमने बताया था कि सामान्यतः हाइपोडर्मिस नहीं होती है, लेकिन स्टेम में कंपलसरी है। और हाइपोडर्मिस ये सब बनी है सेल्स की, कौन सी सेल्स की, हमने टिश्यू में बताया था, जाइलम और फ्लोएम में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक पहला था सिंपल टिश्यू, वो सिंपल टिश्यू के 3 भाग बताए थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। तो ये सभी इन्हीं तीनों सेल्स में, मोस्टली पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा दोनों से ही ये बने होते हैं। कोई पेरेन्काइमा का बना होता है, कोई
स्केलेनकाइमा का और कोई कॉलेनकाइमा का। कुल मिला के इन्हीं तीनों में डिफरेंस क्या था? पेरेन्काइमा की सेल्स फैली रहती है, बीच में अंतराकोश के स्थान अधिक होता है। कॉलेनकाइमा में स्पेस कम होता है, एक्टिव होती है, भोजन निर्माण स्वयं करती है। और स्केलेनकाइमा की सेल्स मृत हो जाती हैं आगे चल के, जीव द्रव सूख जाता है, हार्ड हो जाती, कठोर हो जाती। ये है उसका तीनों का डिफरेंस। तीनों भाग किसके थे? सिंपल टिश्यू। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू के तीनों भाग थे। कॉम्प्लेक्स में क्या थे? जाइलम और फ्लोएम। तो ये कहानी है। तो ये क्या है? हाइपोडर्मिस। इसके बाद क्या है? कॉर्टेक्स। अगला भाग क्या है? ये कॉर्टेक्स है। और ये सबको पता है, क्या नाम दिया? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये जो लेयर दिख रही है क्या थी? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद ये क्या थे सभी? वेस्कुलर बंडल। अगर ये 3 है तो 3 फ्लोएम हो गए, 3 जाइलम है। जाइलम में कौन सी कंडीशन? इंडार्क। मेटाजाइलम बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर। कंडीशन क्या? इंडार्क। और इसी में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्या बोलेंगे? मेडुलरी रेस। ये मेडुलरी रेस भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन को अंदर पित्त, जो मज्जा बोलते हैं इसको, पित्त बोलते हैं, यहाँ पर सप्लाई करती रहती है भोज्य पदार्थ। ये है इसकी कहानी का है कि डाइकोट स्टेम या मोनोकोट क्या है। ये मोनोकोट में देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये हेयर नहीं होंगे, मल्टी सेल्यूलर हेयर एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, हेयर नहीं होंगे। एपिडर्मिस रहेगी। हाइपोडर्मिस वैसा ही है। हाइपोडर्मिस का जो कॉर्टेक्स बना हुआ है, इसमें कॉर्टेक्स नहीं होता, इसमें क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। उन्हीं का नाम इन्होंने ये जो पूरा क्षेत्र रख दिया ग्राउंड टिश्यू है। ध्यान रखना, ये पूरा क्षेत्र क्या है? ग्राउंड टिश्यू। जब इसमें क्या? कॉर्टेक्स। मोनोकोट स्टेम में ना तो एंडोडर्मिस होती है, ना पेरिसाइकिल होती है, ना ऐसे वेस्कुलर बंडल एक निश्चित क्रम में होते हैं। जबकि डाइकोट की बता रही हूँ, मोनोकोट में क्या होते ये कुछ नहीं होता है। मोनोकोट में ना एंडोडर्मिस होगी, ना पेरिसाइकिल होगी, ना कॉर्टेक्स होगा। क्या होगा इसकी जगह? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में ये जो रिंग दिख रहे हैं ढेर सारे, ये कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल। जैसे इसमें थी ये वेस्कुलर बंडल, ये निश्चित क्रम में थी, एक सीक्वेंस में थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें फैले रहेंगे ग्राउंड टिश्यू में 2, 4, 6, 10, 20, 50, कोई संख्या निश्चित नहीं है। ये वेस्कुलर बंडल है, सम्माहन तक है। लेकिन इसमें 2 जाइलम और 2 फ्लोएम। 2 जाइलम कोई भी निशान से कर रहे, ये पित्त है, मज्जा। वेस्कुलर बंडल में 2 जाइलम, 2 फ्लोएम और ये पूरा पित्त फैले रहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट का। क्या है? इसमें ना तो कॉर्टेक्स होगा, ना एंडोडर्मिस होगी, ना पेरिसाइकिल होगी, और ना वेस्कुलर बंडल एक निश्चित क्रम में नहीं होती। जबकि मोनोकोट में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल फैले हुए रहते हैं पूरे ग्राउंड टिश्यू में। कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कौन कहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, लेकिन होगा जरूर। बिना वेस्कुलर बंडल के वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जल और खनिज लवण नहीं पहुंच पाएगा, ना भोजन सप्लाई हो पाएगा। प्रत्येक में ये जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहती है। तो ये दोनों में डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस है। अगर हम एक दो अंतर पूछें, जड़ और तने में क्या अंतर? एक तरफ हम आपसे कहते हैं ये रूट है, या दोनों को रख दिया और कह दिया कि आप माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो आपने क्या किया? सेक्शन काटा दोनों का। रूट और स्टेम में अंतर पूछ रहे, डाइकोट मोनोकोट तो बता चुके। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि वह रूट है तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी? एक्सार्क। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है किसका? रूट का। क्या? प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, एंडोडर्मिस के अंदर, मेटाजाइलम अंदर की। जबकि स्टेम होगा तो क्या होगा? या तो ये फैले रहेंगे ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल, अगर मोनोकोट होगा। डाइकोट होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? इंडार्क। मेटाजाइलम बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर। दूसरा ये हेयर का भी, हेयर का विशेष नहीं है, क्यों? हाइपोडर्मिस का डिफरेंस है। हाइपोडर्मिस रूट में कभी नहीं होती, हमने बता ही दिया। जो आपके यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उसमें नहीं होती है। जबकि स्टेम, कौन से स्टेम में? डाइकोट स्टेम में डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम दोनों में क्या होती है? हाइपोडर्मिस। जबकि रूट में चाहे वो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, किसी में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती।
ऐसे और भी अंतर है रूट और स्टेम की। अब अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन लोग वो पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। इसी से जुड़ा हुआ, हालांकि ये टॉपिक हो चुके हैं लेकिन दोबारा हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, केवल परिचय दे रहे हैं आपको। द्वितीयक वृद्धि का मतलब केवल एक पहली कंडीशन है, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, दोनों में होती है। लेकिन किन में होती है, डाइकोट रूट हो या डाइकोट स्टेम। मोनोकोट में यह प्रोसेस कभी नहीं होती है। अब है क्या, भाई अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि है क्या। जड़ और तना मोटाई में वृद्धि करते हैं, तो एक लाइन याद रखना, जड़ और तना मोटाई में वृद्धि करते हैं, उसी को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। एक लाइन, लंबाई चौड़ाई नहीं ना ऊंचाई, केवल मोटाई में वृद्धि करते हैं, चाहे डाइकोट रूट हो चाहे डाइकोट स्टेम हो। ये टॉपिक नेक्स्ट टाइम पर लेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ।